हरिओम। मैं आज प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में उसकी भूमिका, उसका इतिहास, वर्तमान परिप्रेक्ष्य एवं जो समकालीन चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथ, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा। मैं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कहूँ तो यह एक नैसर्गिक पद्धति है, माने आयुर्वेद की तरह जीवन पद्धति है, जिसमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। यह मात्र एक चिकित्सा नहीं है, पूरे जीवन जीने की कला है। जो ट्रू नेचुरोपैथ है, जो यथार्थ पे चलने वाले हैं, वो पेशेंट या मरीज के रोग की चिकित्सा नहीं, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व की चिकित्सा की जाती है इसमें। मतलब हॉलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ता है इसमें। जैसे कि शरीर में चोट है तो चोट का इलाज तो ठीक है, पर उसके मन पे भी उसके चोट के निशान रहते हैं, या फिर जो मानसिक आघात होता है उसके कारण बहुत सारी ऐसी फिजिकल समस्याएं हो जाती हैं। तो हर चीज़ को देखकर उसका निदान करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा मनुष्य के आदिकाल से, यानी कि जब मनुष्य गुफाओं में रहता था, आदि मानव के जैसा व्यवहार था उसका, वो गुफाओं में रहता था, तो तब कहाँ कौन सी चिकित्सा पद्धति का उदय, वो तो भोजन भी बड़ी मुश्किल से आग पे पका के या फिर कच्चा ही खाता था। तो फिर भी उनके अंदर एक नैसर्गिक पद्धति थी स्वयं को स्वस्थ बनाने की, क्योंकि ये जो प्राकृत हैं ये स्वयं के अंदर हमेशा विद्यमान रहता है। जैसे हम आज भी पशुओं में देखते हैं, पशुओं और मनुष्यों में कोई भेद नहीं था आदि मानव। आज भी पशु बीमार होते हैं तो वो चारा या पानी पीना बंद करके एक कोने में बैठ जाते हैं, और हमें लगता है ये मायूस है, उदास है, बीमार है, मगर वो अपने आप में उसकी हीलिंग प्रोसेस चलती रहती है। क्यों? कि वो जब भोजन का त्याग करता है तो सही मायने में वो उपवास कर रहा है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम उपवास पद्धति का भी सहारा लेते हैं। जो बहुत दुर्बल रोगी होते हैं उन्हें पूरी तरह उपवास नहीं करवा के हम फिर उन्हें मीठे फल, रसीले फल खिला के उसको एनर्जाइज करते हैं, एनिमा देकर। और शक्तिदायक, जिसको एनिमा बोलते हैं, एक सफाई वाला होता है, एक शक्तिदायक एनिमा होता है, जिसमें शरीर की सफाई भी होती है, और जैसे ग्लूकोज की बाटल लगती है, इस तरीके से एनीमिया का भी प्रयोग किया जाता है। वो डिपेंड करता है चिकित्सक के ऊपर और पेशेंट की रोग की अवस्था के अनुसार। अभी तो कलयुग चल रहा है, तो लोग भोगवादी है ज़्यादा। भोगवादी मतलब किसी भी कीमत पे भोग करना है, मतलब पूरी, पकवान, पकोड़े, कचौरियाँ, मावे, मिष्ठान खाएं, भले जीवन जाए पर हम इसको खाएं। तो जो भोग है और रोग बहुत बहुत करीब करीब ही है, भोग और रोग। तो जो ये नैसर्गिक पद्धति है, नेचुरोपैथ पद्धति है, ये सतयुग की पद्धति है सही मायने में। उस समय मनुष्य कहा जाता है, रामायण में भी बहुत सारी ऐसे पंक्तियाँ हैं जिसमें माँ सती का और बहुत दूसरे तपस्वियों का कहीं हजारों साल, सैकड़ों साल की तपस्या करी है, पत्ते खाकर, फूल खाकर, फल खाकर। तो उस समय लोग भोजन पका हुआ नहीं खाते थे, गरिष्ठ मिठाइयाँ, कचौड़ियाँ, समोसे आदि नहीं खाते थे। तो उस समय से ये पद्धति, उस समय तो आयुर्वेद का भी सही मायने में उदय नहीं हुआ था, तो लोग उपवास करके सूर्य की चिकित्सा, सूर्य नमस्कार जो हमारे वेदों में कहा गया है, वो सही मायने में चिकित्सा पद्धति है अपने आप में। तो सूर्य की रोशनी में बैठते थे। आजकल लोग कहते हैं कि विटामिन डी, ए, बी जो भी है, विटामिन D3 बोलते हैं उसको, जो कैल्शियम की पूर्ति के लिए आज भी डॉक्टर उसको सलाह देते हैं, चाहे एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो। एक्सक्यूज़ मी। उस समय जल चिकित्सा भी थी, जैसे सूर्य को अर्घ देना, वो एक महीने में हाइड्रोथेरेपी ही थी। तो सतयुग से आते आते मनुष्य बहुत सारे काल के प्रभाव में आके, तो मनुष्य के शारीरिक संरचना, मानसिक क्षमता और नैतिक हर चीज़ में पतन ही हुआ है। क्यों? कि वो नेचर से, अपने ट्रू नेचर से, जो
भगवत्ता है उसके अंदर, उसको भूला बैठा है। तो अभी आते आते, अभी मैं वर्तमान की बात करता हूँ को आयुर्वेद में लगभग 70% प्रकृति का ही विधान है, प्राकृतिक तरीके से ही, और निर्दोष औषधियों का ही ज़्यादातर उसमें बताया गया है। जीवन पद्धति अपने आप में आयुर्वेद। तो अभी समकालीन प्राकृतिक चिकित्सा के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि कुछ पाश्चात्य चिकित्सकों, जो वेस्टर्न डॉक्टर हैं, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है। जैसे अर्नाल्ड इहरिट, लुई कुने, एडोल्फ जस्ट और बहुत सारे ऐसे चिकित्सक हुए जिन्होंने समय समय पर अपने काल अनुसार इसको बढ़ाते गए। मिट्टी की पट्टियाँ, मिट्टी के द्वारा चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी, सूर्य से या वाष्प स्नान लेना, शंख प्रक्षालन वगैरह तो हमारे आयुर्वेद में पंचकर्म षटकर्मों में ये हैं ही पहले से ही। तो बहुत सारे ऐसे पाश्चात्य जगत के बहुत मूर्धन्य डॉक्टर हुए, चिकित्सकगण हुए, तो जिन्होंने मानव जाति पे बहुत बड़ा उपकार किया है। पर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम उस ज्ञान का कितना समुचित उपयोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए और संपूर्ण मानव जाति के लिए कर पाते हैं। एक डॉक्टर फादर नीप हुए थे जर्मनी के। फादर नीप, फादर मतलब ये वो थे जो ये क्रिश्चियन वगैरह थे, तो जो उनके जो मठ के जो रहते हैं आध्यात्मिक गुरु थे, फादर बोलते हैं। तो वो जो डॉक्टर नीप थे, फादर नीप, ये जर्मन के प्रसिद्ध डॉक्टर थे। इन्होंने जल चिकित्सा के ऊपर बहुत बहुत अच्छा काम किया। और फिर इनके शिष्य हुए डॉक्टर लुई कुने, जिन्होंने मिट्टी चिकित्सा को भी बहुत अच्छे तरीके से बुक्स लिखी है और बहुत अच्छा प्रयोग किया है। ये अमेरिका, जर्मन आदि में बहुत इसका प्रचार किया है उन्होंने। और फिर हमारे भारत की बात करें तो सबसे पहले मैं श्रेय देना चाहूँगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को। वे जब साउथ अफ्रीका में थे तो तभी से इन चीज़ों, वो अक्सर कब्ज से बहुत पीड़ित रहते थे, तो वो अलग अलग तरीके से चूर्ण चटनियाँ खा कर और बहुत सारी पद्धतियाँ अपना कर परेशान हो चुके थे। फिर किसी सलाहकार ने सलाह दी उन्हें मिट्टी पट्टी रखने की, तो उन्होंने केवल एक रात रखा और दूसरे दिन उनका पेट एकदम नॉर्मल से मोशन होने लगा। तो उन्होंने फिर इंडिया आके, अपने भारत में आके, स्वाधीनता संग्राम के साथ साथ में इस चीज़ का भी उन्होंने अत्यधिक प्रचार किया। उन्होंने पुणे में अभी भी एक उनका निसर्गोपचार केंद्र चल रहा है और बहुत सारे हज़ारों डॉक्टर अभी तक वहाँ से प्रशिक्षित हो चुके हैं। और उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी अच्छी विधा से उन्होंने भारत को परिचय करवाया। क्योंकि जो राजा रहता है, एक महीने में वो राजा ही थे, यथा राजा तथा प्रजा। फिर समय आगे बढ़ता गया तो एलोपैथ का चलन हुआ, आयुर्वेद को भी लोग भूलने लगे, होम्योपैथ को भी दरकिनार किया। होम्योपैथ भी अपने आप में बहुत अच्छी पद्धति है। वर्तमान समय के हमारे डॉक्टर नागेंद्र नीरज साहब बहुत विद्वान है, जो योगग्राम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पतंजलि योगपीठ के देख रेख में ये चल रहा है योगग्राम। और बाबा रामदेव जी, जिनका एक निरामय हॉस्पिटल, ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही संस्था द्वारा संचालित हैं। और स्वामी विवेकानंद निसर्गोपचार केंद्र बेंगलोर में है। और साउथ में भी बहुत अच्छा खासा इसका काम चल रहा है। और लोगों का लाइफ स्टाइल डिसीज़ जो है, हार्ट डिसीज़ हो गई, डायबिटीज़ हो गई, आर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, पाइल्स एंड अदर एब्डोमिनल डिसीजेस में बहुत अच्छा इनका रिज़ल्ट आ रहा है। जो डायबिटीज़ टाइप 2 है वो तो जो टेबलेट पे चल रहा है, जो टाइप फर्स्ट हैं, जो इंसुलिन पे, जो छोटे 10 साल 8 साल 9 साल के बच्चों को भी हो जाती है, उनमें भी बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है। पर ये मल्टीनेशनल कंपनियां, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां रहती है, इनका बहुत बड़ा फ्रॉड है। रिफाइंड तेल के बारे में तो
हर चीज़ के बारे में इनका जो बहुत बड़ी मोनोपोली है और गुमराह कर रहे हैं लोगों को। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में हम 5 सफ़ेद जहर मानते हैं: चीनी, नमक, मैदा, पालिश किया हुआ चावल आदि। और इन चीज़ों के कारण और इनको प्रोसेस करके जो खाना बनता है वो तो बहुत ही मतलब विष के समान कार्य करता है। तो हम पेशेंट्स को मात्र ट्रीटमेंट 9-10 दिन में ट्रीटमेंट ही नहीं करते, उन्हें जीवन पद्धति भी सिखाते हैं कि कैसे वो जिएं, कैसे अपने परिवार, अपने बच्चों, आने वाली पीढ़ी को सही ज्ञान, सत्य ज्ञान हस्तांतरित करें। और प्रकृति के साथ साथ में उन्हें मन के अलग अलग आयामों से रूबरू कराया जाता है, जिसमें हम पातंजल योग सूत्र के ऊपर थोड़ी जो टीका है उसकी टिप्पणी करेंगे, ताकि हमारे अध्यात्म दर्शन, जो योग दर्शन है, षट दर्शन है, जिसमें योग दर्शन सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रैक्टिकल ही है। सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन थोड़ा टिपिकल है। जो मुमुक्षु हैं, जो ब्रह्मचारी है, उनके लिए वो ज़्यादा अच्छा है। जो वानप्रस्थ हैं, जो घर का त्याग करते हैं, सांख्य दर्शन उनके लिए बेटर है। फिर न्याय, वैशेषिक आदि भी ये मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, जो वेदांत के हैं, ये अमूमन साधारण जनता जनार्दन इसको इट्स ओके। तो मैं प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बता रहा था कि जिसमें हम योग का भी सहारा लेंगे। योग के विभिन्न आसन, और उससे सूक्ष्मतर होते हैं प्राणायाम, और प्राणायाम से सूक्ष्मतर होता है मेडिटेशन। ध्यान की अलग अलग पद्धतियां हैं। भगवान बुद्ध का मैं बहुत ही आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि जिन्होंने विपश्यना पद्धति दी है, जो माइंड को डिटॉक्स करती है। प्राकृतिक चिकित्सा में जो हम पंच तत्वों का सहारा लेते हैं, भूमि, अग्नि, जल, वायु, सूर्य चिकित्सा आदि के द्वारा शरीर के टॉक्सिन्स को दूर किया जाता है। वैसे मेंटल को डिटॉक्स करने के लिए ध्यान और प्राणायाम बहुत ही कारगर है, और इसका साइंटिफिक प्रूवन भी है। इसके बहुत सारे अलग अलग जर्नल्स में इसका आए दिन रिसर्च में छपते रहते हैं, जो भी रिसर्च होता है, और इसमें कायाकल्प हो जाता है। सही मायने में कायाकल्प। काया तो बाहर ही है, फिजिकल है, मगर संपूर्ण व्यक्तित्व में इसका पॉजिटिव। मानसिक रोगों में स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, बाइपोलर और बहुत सारी अलग अलग मेंटल डिसीजेस रहती है। बहुत सारे मतलब इल्यूजन में फंसा हुआ है लोग आजकल, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइफ, बनावटी जीवन जी रहे हैं। बनावटी रिश्तों में मोह माया और पैसे के पीछे और करियर के पीछे भाग भाग के युवाओं में भी आजकल बहुत डिप्रेशन आ रहा है। असफल प्रेम प्रसंग के रहते भी बहुत सारे युवा अपने आप को नशे के गर्त में डाल रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, नॉन वेज आदि। तो इनसे अपने आप का शारीरिक और मानसिक पतन कर रहे हैं। तो 10 दिन का जो ये कैंप करेंगे, इसमें ऑल ओवर होलिस्टिक अप्रोच करेंगे कि हाउ टू लिव अ लाइफ